हूँ आप सबकी टैरो का रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट रूही रॉय। एंड आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या फिर से कांटेक्ट करेंगे, क्या वो फिर से आपको कांटेक्ट करेंगे, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले आपकी फीलिंग्स को देखेंगे, फिर उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखेंगे, इस रिलेशनशिप में आ रहे ऑब्स्टिकल्स को देखेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस रिलेशनशिप में अब आगे क्या होगा, यानी कि एक तरीके से क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिलेशनशिप में आगे कुछ होने की। ठीक है, तो यस, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, जैसे कि आपका रिलेशनशिप कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे कि नहीं, यही सारी चीज़ें आज की इस रीडिंग में हम कवर करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक है ना कलेक्टिव रीडिंग है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। आपको मन में अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना है। अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो तो उनका नाम नहीं जानते हो तो विजुअलाइज कर लो, है ना। चलिए अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आपकी फीलिंग सबसे पहले हम देखने वाले हैं। सो आज आपकी जम के है ना हम रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि आप क्या फील कर रहे हो। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जितने भी मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ मुझे उनके लिए गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपका साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस आपका साइन। अब आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि भाई आप अपने पार्टनर को मैसेज करना चाहते हो, आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हो। मैसेज करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको मैसेज करना अच्छा लगता है या आप मैसेज करना चाहते हो अपने पार्टनर को जनरली कि भाई आपका उनका जो रिलेशन है उसमें कुछ तो एक नई शुरुआत हो। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपका मन बहुत हो रहा है अपने प्यार को बताने का, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का अपने पार्टनर के सामने। और आपने अपने पार्टनर को मैसेज भी किया था पहले, है ना, पहले आपने मैसेज किया था, आपको लगा था, आपने सोचा था कि चलो भाई गिले शिकवे जितने भी हैं ना वो दूर हो जाएंगे आपके एक मैसेज करने से, आपके एक कॉल करने से। तो आपने ना इनको मैसेज किया था, लेकिन आपके पार्टनर ने उसका रिप्लाई नहीं दिया, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया या आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर कर दिया या कोई रिप्लाई ही नहीं किया। ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप उन सारी चीज़ों को याद कर रहे हो कि भाई मैंने मैसेज तो किया था पहले, लेकिन उसने तो मुझे इग्नोर कर दिया या उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया, है ना। अब जो है ना आप पुरानी चीज़ों को लेकर के सोच रहे हो कि क्या है ये माजरा है क्या। आपको डाउट हो रहा है अपने पार्टनर के ऊपर कि ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चला गया है या चली गई है, जिसकी वजह से आपके ऊपर इसका ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से आपको अटेंशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके तरफ आ नहीं पा रहे हैं। आपको किसी न किसी के ऊपर डाउट भी है कि कोई तो है यहाँ पे जो आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से है ना वो खड़ा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है ना आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताना चाहते हैं, या एक होता है ना कि जैसे कि समझाना, है ना, आपको समझाना चाहते हैं और आप भी कहीं ना कहीं उनसे चाहते हो कि आप उनसे क्लियर कर लो कि भाई आपकी लाइफ में कोई और है तो मैं हट जाता हूँ या हट जाती हूँ। ठीक है, बाकी आपको जो मर्ज़ी है वो करना। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपको हो रही है जेलसी, जब आपके पार्टनर किसी और से बातें कर रहे हैं या ऑनलाइन रह रहे हैं
और किसी और से बातें कर रहे हैं तो आपको देख के जेलसी बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो कि बताती है कि भाई आपका जो रिश्ता है ना, पेज ऑफ पेंटिकल्स वाला, ये जो रिश्ता है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक तरीके से पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि आपको एक डायरेक्शन चाहिए, आपको अपने जीवन में ना एक न्यू बिगिनिंग करनी है। आपको ना, आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको क्लियर कर दे, उसके बाद आप एक न्यू बिगनिंग करोगे अपनी लाइफ में, चाहे वो अकेले करो या किसी और के साथ करो, लेकिन करना है आपको एक न्यू बिगनिंग। एक न्यू बिगनिंग करके आपके साथ अपने रिश्ते को जो है ना, एक होता है ना कि हाँ मुझे आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, तो आपको आगे जाना है, आपको अपने सपनों को देखना है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपने अपने आप को ना बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट कर लिया है कि भाई मुझे जो है ना एक न्यू बिगनिंग करनी है, मुझे एक न्यू बिगनिंग करनी है, मुझे एक ऐसे पर्सन के साथ जाना है ना जहाँ पे मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो, जहाँ पे मेरा रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन हो। ठीक है, सो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है कि यस, आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी श्योर हैं। ठीक है ना, सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपके कार्ड्स में। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे मैं देखूँ तो यस, आपके पार्टनर जो है ना आपके साथ आना चाहते हैं या ना चाहते हो, लेकिन आप एक न्यू बिगिनिंग उनके साथ करना चाहते हो। तो ब्रीफ में मैंने आपकी है ना एनर्जी को बताया है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी को देख लेते हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स को प्लीज़ मुझे बताएं, इनके लिए क्या है। थ्री ऑफ वांड्स, हर्मिट का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल की एनर्जी है एंड टेम्परेंस की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स। आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं। यहाँ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर का मन देखो इंतज़ार में है, आपके पार्टनर भी इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये पर्सन मूव ऑन कर गए हैं या किसी और को देख रहे हैं, नहीं, ये पर्सन में इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे इंतज़ार वाली घड़ियाँ चल रही हैं, इंतज़ार करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है। इंतज़ार चल रहा है, बहुत अच्छा तरीके से इंतज़ार चल रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपका फ़िलहाल आपका जो स्मरण है आपके पार्टनर कर रहे हैं, यानी कि याद कर रहे हैं आपको। काफ़ी अकेलेपन में है, काफ़ी अकेलापन परेशान कर रहा है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई ये अकेलापन, ये तन्हाई, ये दर्द मुझे क्यों सता रहा है। आपके पार्टनर को ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं। आपके पार्टनर अकेले में अक्सर बैठे रहते हैं, अक्सर अकेले में बैठकर ये पर्सन अपना समय गुजारते हैं। ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि अपना समय सिर्फ और सिर्फ गुजारते हैं, ये समय को एंजॉय नहीं कर पा रहे। अपनी लाइफ में परेशान है ऑलरेडी, अपनी लाइफ में हर तरीके से परेशानी में ये पर्सन रह रहे हैं। और अपने आप को एक तरीके से मैं देखूँ तो अपने आप को जो एक होता है ना कि अपने आप को एक पॉजिटिव तरीके से, है ना, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है ना जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर को इंतज़ार मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर का इंतज़ार दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना सारी चीज़ों को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और मुझे ये भी फील हो रहा है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर के अंदर ना वो वाइब नज़र आ रही है, वो एनर्जी नज़र आ रही है। जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर बस स्टक हैं, है ना, चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं ये पर्सन। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस, आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है ना आपको देख रहे हैं। आपका जो अब चेंज होने का मूड अब आपका जो आ गया है ना, आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो चुका है कि भाई उसे बदलना है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को भाप चुका है कि आप प्रैक्टिकल होना चाहते हो, आप प्रैक्टिकल हो करके देख रहे हो। आपके पार्टनर भी ना थोड़े से मायूस से हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि इनका ट्रैवल हो रहा है या होने वाला है कुछ ही टाइम में, है ना। ट्रैवल मुझे दिख रहा है, या तो ये पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं या इनका होने वाला है ट्रैवल। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जानते हैं कि चलो यार ठीक है, अपने रिलेशनशिप में कुछ तो बदलाव आ रहा है, चलो ठीक है, अपने आप को मूव ही कर लेते हैं, अपने आप को, है ना, थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, देखते हैं कि हम एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं आपके बिना। क्योंकि ये पर्सन बहुत निगेटिविटी में है, ये पर्सन बहुत ही निगेटिव एनर्जी में है।
ये पर्सन के माइंड में बहुत निगेटिविटी है और हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में ना बहुत निगेटिविटी फैलाई गई हो, बहुत ही निगेटिविटी। यहाँ पे इतनी निगेटिविटी फैलाई गई हो ना, जहाँ पे आप दोनों का मिलना, आप दोनों का बातें करना ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, है ना। आप दोनों का मिलना, आप दोनों का बातें करना ना बहुत कुछ बता रहा है आपके रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर आपके साथ आना तो चाह रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे इश्यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर अंदर ही अंदर पूरी तरीके से बेचैन हुए पड़े हैं कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि ये पर्सन के अंदर ना वो वाइब, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर ना बहुत परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही परेशान, ठीक है। ये परेशानी इनकी ना ख़त्म नहीं हो रही है, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रही है। ये परेशानी जो है ना आज नहीं, बहुत टाइम से है और ये परेशानी बहुत टाइम से चलती चली आ रही है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आपके कार्ड में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, जो कि डेविल की एनर्जी बता रही है कि भाई आपका जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता जो है ना डेविल की एनर्जी, यानी कि कहे तो इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा आपने ट्रस्ट किया था, आपके पार्टनर के ऊपर आपने बहुत ट्रस्ट किया था, लेकिन अभी आपके पार्टनर ना आपको वो पॉजिटिव वाइब या पॉजिटिव तरीके की फीलिंग्स ना आपको दे नहीं पा रहे हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि भाई आपका जो रिश्ता है यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी वाला, आपका जो रिश्ता है ये रिश्ता रियूनियन की तरफ आना चाहिए। आपके पार्टनर को लगता है कि हाँ हमारा रिश्ता रियूनियन की तरफ आना चाहिए, लेकिन ये रिश्ता रियूनियन की तरफ नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर भी चाहते हैं आपके साथ रियूनियन करना, बट यहाँ पे निगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि आपके पार्टनर का माइंड है ना उससे आगे नहीं निकल पाता है या उससे चीज़ों को नहीं समझ पाता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि ब्लॉकेजेस क्या हैं इस रिश्ते में। ब्लॉकेजेस क्या हैं, डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। ब्लॉकेजेस क्या हैं इस रिश्ते में, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और इनके बीच में क्या ब्लॉकेजेस हैं। नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट कार्ड है मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस का कार्ड। हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हो या आप मैरिड हो, आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड जो कि बता रहा है कि देखो आपके पार्टनर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जो है ना आपकी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सिचुएशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना एक जगह स्टेबल नहीं रह पाते हैं। आपकी तरफ आए भी हैं ना तो कहीं ना कहीं इनका मन जो है ना वो एक होता है ना कि चंचल सा मन होता है, कभी इधर तो कभी उधर, तो कभी उधर तो कभी उधर, कभी उधर, है ना। तो ये वाला मन जो है ना आपके पार्टनर का है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है जैसे कि उदास सा मन है, परेशान सा मन है। अपनी उदासी को कैसे दूर किया जाए, परेशानी को कैसे दूर किया जाए, आपके पार्टनर का मन ही बहुत ज़्यादा ये है, प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। मतलब मन में जो इनके 1000 तरीके के सवाल हैं वो इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आपके पार्टनर का मन इसलिए भी परेशान मुझे होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि देखो आपके कार्ड्स में काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर की ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, जो इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स को खड़ा कर रहा है। आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग भी करते हैं और कहीं ना कहीं आपके ऊपर डाउट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में खटास आती ही रहती है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि क्लैरिटी आने के नाम पे आपके पार्टनर आपको ब्लेम ही कर देते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंक करते हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत उदास हैं, आप भी बहुत उदास हो, रोते हो आप। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि अगर आप रोगे, आप उदास रहोगे तो आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी थोड़ी ना अट्रैक्ट होगी, यहाँ तो निगेटिविटी ही अट्रैक्ट होगी और वही निगेटिविटी अट्रैक्ट हो भी रही है। मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि बताता है कि कभी कभी लगता है कि चलो यार सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, सब कुछ रिलेशनशिप में एक जगह पे चीज़ें सब कुछ आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपके पार्टनर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि रिश्ते में थोड़ा बहुत इश्यूज़ होते हैं। आपके पार्टनर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके पार्टनर को सच में ऐसा लगता है कि भाई आपका रिश्ता थोड़ा बहुत है ना
थोड़ा बहुत जो एक तरीके से चेंज ला रहा है, वो चेंजेस आता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके रिलेशनशिप में 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि यस, आपका रिश्ता बहुत ही अच्छे तरीके से है ना, पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है। और देखो क्या होता है कि एक देता है, मतलब आप अगर देते हो ना, अपना एफर्ट देते हो, तो आपके पार्टनर नहीं दे पाते उस टाइम, जो कि यही कमी मुझे नज़र आ रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई फीमेल पर्सन है जो कि वो आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स बनी हुई है। ठीक है, कोई फीमेल पर्सन है जो कि इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी भाभी या बहन, या कोई भी इनकी वाइफ भी हो सकती हैं, है ना। तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में ये भी ऑब्स्टिकल्स हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है आप दोनों का, तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। अब देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस रिलेशनशिप के सक्सेसफुल होने के। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। एंड आप इनके पर्सन कब तक आ जाएंगे, क्या ये वापस आएंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। देखो आपके पार्टनर आपकी तरफ आने की पॉसिबिलिटीज़ जो है, मुझे यहाँ पे यही दिख रही है कि आपको टाइम लगेगा। ठीक है, आपके पार्टनर को आने में ना आपकी तरफ टाइम लगेगा। मुझे यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि बताता है कि देखो, रिश्ते में जिम्मेवारियों को उठाना अगर कोई नहीं चाहता तो फिर वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जो है ना, थोड़ा सा होता है ना कि थक गए हैं, हार गए हैं। और थक हार जाता है इंसान तो मज़ा नहीं आता ज़िंदगी जीने का। तो वही चीज़ें हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में भी। आपके जो पार्टनर है ना वापस आएंगे, बट टाइम ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है। और अपनी अभी ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से काफ़ी परेशान है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा ये पर्सन जो है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से इतनी परेशान है, इतने परेशान है ये पर्सन कि समझ ही नहीं आता कि मतलब क्या किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, आपके पार्टनर को ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि यस, आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा ही चेंजेस लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि आपके रिलेशनशिप में ना बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि ये पर्सन जो है ना मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है ना कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है ना शेयर करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन के दिल में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, थोड़ा सा इशू मुझे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, रिलेशनशिप में थोड़े से इश्यूज़ आए हैं, थोड़े से प्रॉब्लम्स आए हैं, बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इम्प्रूवमेंट जैसे ही आएगी ना आपका रिलेशनशिप बहुत जल्दी ग्रो करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके रिलेशनशिप में इतनी ग्रोथ आएगी कहाँ से, क्योंकि ये पर्सन तो अभी फ़िलहाल सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आएंगे आपकी तरफ, बट यहाँ पे दिख रहा है कि आपको यहाँ पे एफर्ट डालना पड़ेगा, यानी कि आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मेरा पार्टनर आ जाए, मेरा पार्टनर आ जाए। आपको मैनिफेस्टेशन बहुत करना पड़ेगा। ठीक है, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो या आप लव जार ले सकते हो, लव जार। ठीक है, मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ लव जार। मेरे पास अलग अलग तरीके के लव जार हैं। देखो, मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। ये लव जार आपको रेमेडी जो है ना यूज़ करनी चाहिए। देखो, ये जो है ना लव जार मैं बनाती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, जिनके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स है ना, उनके लिए मैं बना के देती हूँ। ठीक है, तो यस, अगर आप चाहते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को परफेक्ट तरीके से इम्प्रूव करना, तो आप ये लव जार मुझसे बनवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ब्लॉकेजेस बहुत है और ब्लॉकेजेस को ना ख़त्म करने के लिए आपको लव जार रेमेडी यूज़ करनी पड़ेगी। लव जार जो है ना आपको लेना पड़ेगा, जिससे आपके रिलेशनशिप में ना इम्प्रूवमेंट आएगी। धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी आपके रिलेशनशिप में, अगर आपने चाहा तो। ठीक है, तो यस, अगर आप चाहते हो तो ज़रूर 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 इस वीडियो के स्क्रीन पे जो है ना आपको नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट करो और लव जार के बारे में पूछो। ज़्यादा प्राइस नहीं है, आराम से आप अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग ले सकते हैं ये लव जार और अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन जो है ना बहुत टाइम लगाएंगे, बहुत डिले करेंगे ये पर्सन। सितंबर के महीने में मुझे दिख रहा है आपका रियूनियन। आपके रिलेशनशिप में ना में इम्प्रूवमेंट जो है ना सितंबर के महीने में आएगी। ठीक है, तो आपको वेट करना पड़ेगा अभी फ़िलहाल। तो इसके लिए मैंने कहा कि आप लव जार रेमेडी ले लो, उसमें जो है ना आपके पर्सन के आने के चांसेस बहुत जल्दी बन जाते हैं। लगभग 21 डेज़
है ना, लगभग 21 डेज़ ही लगते हैं आपके पार्टनर को वापस आने में। तो यस, अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके, और आप अपने आप को भी हील कर पाएंगे और अपने लव रिलेशनशिप को भी हील कर पाएंगे उस जार से, ठीक है। तो यस, चलिए फिर करते हैं रीडिंग को यहीं पे ख़त्म, एंड मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। और आज मेरा फास्ट है तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, सो चलिए फिर मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।